पीडीपी नेता और महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा को सनातन पर दिए बयान ने मुश्किल में डाल दिया है। उनके हालिया बयान से देश की राजनीति फिर गर्मा गई। बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती की बेटी पर समाज में विभाजन पैदा करने का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस ने धर्मों के बीच आपसी सम्मान की वकालत की है। बता दें कि इल्तिजा मुफ्ती ने कहा था कि हिंदुत्व एक बीमारी है। वहीं बिहार के किशनगंज में एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने सरकारों को सांप्रदायिक एजेंडा चलाने से परहेज करने की सख्त चेतावनी दी। वक्फ एक्ट पर मौलाना मोहम्मद मदनी ने कहा कि वो एक धार्मिक मामला है। मुसलमान अपनी संपत्तियों को वक्फ को देते हैं। याद रखें, ये वक्फ किसी बादशाहत या किसी सरकार का स्वामित्व नहीं है। एक तरफ विशेष समुदाय के धर्मगुरु और मुस्लिम नेता देश को जोड़ने की बात करते हैं, वहीं समय समय पर इनके सनातन विरोधी बयान भी सामने आते रहते हैं। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। इल्तिजा मुफ्ती के नाम से एक वक्तव्य चल रहा है, हिंदुत्व एक बीमारी है। इनकी माँ महबूबा मुफ्ती पीडीपी की नेता हैं, ये जानते हैं। अगर वो कुछ बात कहती है तो कुछ बात समझ में आता है, पॉलिटिकल आदमी है और इन बच्चों की बातों को बहुत तवज्जो नहीं देते। लेकिन हिंदू धर्म है, हिंदुत्व एक पॉलिटिकल एजेंडा है, इसका हिंदू धर्म से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर तमाम वैचारिक विचारधाराएं हैं, सब चलती है। और 1947 के बाद हमारे देश में संविधान लागू हुआ है। भारत का संविधान ये सबको नियोजित करता है और ये बताता है और सारे धर्म का समान रूप से सम्मान होना चाहिए। एक बयान सामने आ रहा है इल्तिजा मुफ्ती का। वो कह रही है हिंदू धर्म पागलपन है, एक बीमारी है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जिनके अब्बा उनके नाना हुआ करते थे, जिनके घर में हलाला है, 3 तलाक है, बहुविवाह है, थूक जिहाद है, ज़मीन जिहाद है, जैविक जिहाद है और ना जाने कौन कौन से जिहाद हैं, जहाँ से आतंकवाद का समर्थन उठता है, जो इस देश की खाते हैं और बजाते पाकिस्तान की है, जिनकी आत्मा पाकिस्तान में बसती है, ऐसे दोगले चरित्र के लोगों को हिंदू धर्म पे, सनातन धर्म पे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले अपना स्वयं का इलाज कराएं। देखिए, इल्तिजा मुफ्ती ने हिंदुत्व को बीमारी बताया है। बोलना चाहूँगी कि उनकी पार्टी खुद बीमार है, बीमार पार्टी से आती हैं और आपको पॉलिटिकल डेब्यू करना है तो इस तरह के आप धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं कर सकती हैं। आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। आप जानती भी हैं, हिंदुत्व भारत की संस्कृति और विरासत का अभिन्न अंग है और जो लोग भारत की संस्कृति और विरासत से अनजान हैं उनको उसके बारे में संदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हिंदुत्व समाज के सभी वर्गों को एक साथ ले जाके उनको आगे बढ़ने की सलाह देता है, संदेश देता है। तो इसके बारे में आप ज्ञान ना दें और आप माफी मांगे कि जिस तरीके का आपने बयान दिया है वो बहुत ही शर्मनाक है। और ऐसे में बड़ा सवाल, सनातन का अपमान, बढ़ा सियासी घमासान। महबूबा की बेटी के बिगड़े बोल, क्या है हिंदुत्व विरोधी खेल? सनातन से नफरत बहाना, असली मकसद सियासत चमकाना। लगातार दे रहे सनातन विरोधी बयान, नेताओं का क्या है सियासी प्लान? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा जी, प्रवक्ता बीजेपी, अजय वर्मा जी, नेता कांग्रेस, आचार्य एच.एस. रावत जी, हिंदू धर्मगुरु, फाजिल अहमद साहब, मुस्लिम एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। फाजिल साहब, दो चीज़ें हैं। एक तरफ महबूबा की बेटी वो कहती हैं कि हिंदुत्व एक बीमारी है, दूसरी ओर वक्फ को लेकर मदनी साहब कह रहे हैं कि किसी की बादशाहत नहीं है, सरकार का स्वामित्व नहीं है, ये तो धर्म विशेष का मामला है, तो ऐसे में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं। किससे सवाल पूछा? फाजिल साहब, आवाज आ रही है आपको? फाजिल साहब की आवाज नहीं आ रही। फाजिल साहब, सुनाई दे रहा है आपको? सुन पा रहे हैं आप? नहीं, अभी तो अब आ रही है आवाज, पहले नहीं आ रही। महबूबा की बेटी कहती हैं कि हिंदुत्व बीमारी है। मदनी साहब कहते हैं कि वक्त तो भाई हमारा धार्मिक ये विशेषाधिकार है, उस पर किसी का बादशाहत नहीं, सरकार का स्वामित्व नहीं है। दो चीज़ें हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि एक तरफ कहा जाता है कि आपस में रहिए, भाईचारा ना बिगाड़िए, फिर ऐसे बयान सामने आ जाते हैं। दूसरी ओर वक्फ एक्ट की बात होती है तो वहाँ
धार्मिक एंगल दे दिया जाता है कि ये तो धर्म विशेष का मामला है, धार्मिक मामला, इसमें हस्तक्षेप न किया जाए। देखिए, वक्फ बोर्ड में बार बार किसी चीज को उठाना या उसका अपमान करना, और भारत का संविधान है कि कोई किसी के धर्म की बुराई नहीं कर सकता, और कुरान भी हमारी कहती है कि लकुम दीनकुम वली दीन, अपने दीन पर रहो, दूसरे के दीन की इज्जत करो। लेकिन बात तब बिगड़ जाती है जब मनुष्य है, किसी धर्म में आने से पहले वो मानव जन्म लिया है, क्रिया की प्रतिक्रिया होने लगती है। जब आप दूसरों को कुछ कहते हैं तो उसकी 3 उंगली आपकी तरफ भी उठ जाती है। तब बार बार जो मुसलमानों के बारे में पूरे देश में क्या क्या बातें बोली जा रही हैं, पार्लियामेंट में क्या कहा गया, आतंकवादी, मुल्ला, कटुआ, क्या क्या कहा गया, तब किसी को बुरा नहीं लगता। और अब पलट के जवाब कोई दे देता है तो बुरा लगने लगता है, क्योंकि मीडिया में भाई उनकी अक्सरियत ज्यादा है, उनकी मेजॉरिटी है, तो बार बार उनकी बातों को जोर जोर से कहा जाता है, और हम लोग को कोई कुछ कहता है तो उस बात को दबा दिया जाता है। पार्लियामेंट के अंदर मुसलमानों को क्या कहा गया, पूरे चौराहों पर क्या कहा जाता है, यहाँ टीवी पे भी कई बार हो जाता है, चैनल पे भी कई बार हो जाता है, हम लोग के साथ दूसरे डिबेटर्स भी बहुत कुछ बोल देते हैं। तो इतना बुरा नहीं लगना चाहिए। बुरा तब लगता कि जब आप दूसरे के धर्म के बारे में कुछ नहीं कहते। और बुद्ध धर्म के बारे में क्या क्या कहा जा रहा है, अभी भी बहुत कुछ कहा जा रहा है। तो ये ईसाइयों का चर्च तोड़ा जा रहा है, ईसाइयों के बारे में क्या क्या कहा जा रहा है, मणिपुर में एक तरफा कार्रवाई हो रही है। ये सब चीजें तो कहीं ना कहीं इंगित करती है ना कि आप किसी को बोलने भी नहीं देंगे। कोर्ट कचहरी बना है, अगर आपको किसी की बात बुरी लगती है तो आप थाने में जाके FIR कीजिए, लेकिन आप किसी पूरे देश के मुसलमानों पर कोई बात थोप नहीं सकते कि आप नहीं, अगर आप कहेंगे तो आपको सुनना भी पड़ेगा, या तो आप भी मत कहिए और हम भी नहीं कहेंगे। सब एक दूसरे से भाईचारा तो तभी बन सकता है ना जब आप मुझे भी अपना समझेंगे। आप मुझे अपमानित करते हैं, मुझे गाली देते हैं, मेरे धर्म को गाली देते हैं, तो आपको भी तो पलट के लोग जवाब देंगे ना। क्या आप चाहते हैं कि इस देश में कोई जवाब भी ना दे किसी का? इतना इस आजाद भारत में इतनी गुलामी की आप सोच रहे कि हमने इतना सरकार बना लिया तो इतनी गुलामी कर दी है कि हम किसी को बोलने भी नहीं देंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। सही बात है। आचार्य HS रावत जी, एक्शन का रिएक्शन है ये। देखिए, सबसे बड़ी बात है राहुल जी, फाजिल साहब को ना बौद्धों से बड़ा प्यार है। मैं कहता हूं ये बौद्ध बन जाए, दिक्कत क्या है? आप छोड़ दो इस्लाम, आप आराम से बौद्धों के लिए फिर उनकी तरफ से अपील करते रहना कोर्ट के अंदर। आपको दिक्कत क्या है? या आदिवासी बन जाओ आप, और अगर आपको बहुत ज्यादा लगता है दलित बन जाओ, फिर उनकी तरफ से आप यहाँ फाइट करना ना। आप मुस्लिम धर्मगुरु के तौर पे या मुस्लिम स्कॉलर की तरफ से यहाँ आते हो तो आप मुस्लिम पक्ष की तरफ से आपके बाहर रखने के लिए कुछ होता नहीं है। अगर हिंदुत्व जो है अगर इतना ही क्रूर होता या हिंदुत्व को नष्ट करने की बात होती तो हिंदू तो उदारवादी है। अगर इसके पास तलवारें होती, इसके पास AK-47 होती, इसके पास ये फतवा जारी करने का अधिकार होता सरतन से जुदा, तो बांग्लादेश के अंदर ये स्थिति ना हो रही होती। अभी तक वहां पर म्यांमार की तरह रोहिंग्या भागते हुए नजर आते, वहां से मुसलमान इधर उधर भाग जाते, क्योंकि हिंदू सहिष्णु है, हिंदू उदारवादी है, हिंदू सुनता है। और यही स्थिति कश्मीर के अंदर हुई, जहां कश्मीर के अंदर ये स्थिति होती ही नहीं है, क्योंकि आप लोग उसका मिसयूज करते हो। ये किसी धर्म के खिलाफ बोल सकती है क्या? इल्तिजा मुफ्ती बोल देगी किसी इस्लाम के खिलाफ बोल देगी? ये सियाहों के खिलाफ बोल के दिखा दे, सुन्नी के खिलाफ बोल के दिखा दे, अहमदियों के खिलाफ बोल के दिखा दे, कोई भी मुसलमान अगर है उनके बोल के दिखा दे, उस दिन गर्दन काटने का फतवा जारी हो जाएगा इनका, और हिंदुस्तान से भी होगा, सारी जगह से हो जाएगा। बस आप लोग हिंदू धर्म के लिए आप सॉफ्ट टारगेटेड आप समझ करके इस प्रकार की बकवास करते हो। और अगर किसी हिंदू ने यह बोल दिया होता कि जो इस्लाम है ये खत्म हो जाना चाहिए, ये इस्लाम जो है ये सबसे ज्यादा गंदा है, इसको खत्म कर दो, तो अभी तो उसमें फतवा जारी हो जाता और सरतन से जुदा के नारे लगते। हर जुम्मे की नमाज के दिन लाखों लोग पत्थरबाज इकट्ठे हो जाते, मस्जिदों से पत्थरें बरसने शुरू हो जाते। यही तो है हिंदुत्व की पहचान कि हिंदुत्व बहुत सॉफ्ट है, हिंदुत्व सबको जगह देता है, वो वनस्पतियों की पूजा तक करता है। उसने मुसलमानों को भी यहाँ पे शरण दी है। वहां जब केरल के अंदर बाढ़ आ गई थी तो अपने मंदिरों में नमाज अदा करने के लिए जगह दी, लखनऊ में नमाज अदा करने के लिए दे दी। कोई मस्जिद आज तक आपने दी है हिंदुओं के लिए कि वहां पर जाकर के नवरात्रे आप खोल लीजिए? तो यही फर्क है हमारे और आपके अंदर। हम दुनिया सिखाते हैं, क्या इसी को बीमारी बताई जा रही है क्या? राहुल जी, मुझे इनका जवाब नहीं, बाकी दो पॉलिटिकल हमारे साथ मेंबर भी बैठे हुए, उनसे भी बातचीत बहुत जरूरी है। कौशल फाजिल साहब आते हैं, 1 मिनट।
कौशल कांत जी आ रहे हैं, अजय जी पता है। कौशल कांत जी उन्होंने कह दिया महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा ने कि बीमारी है। सवाल इस बात को लेकर है, ये कहा जा रहा है आप लोग तो एजेंडा चला रहे हैं, आप लोग को ये राजनीति भी बहुत बेहतर लगती है, तुरंत लपक लीजिए और राजनीति इस पर शुरू हो जाए। जी आपने अपने प्रोमो में दिखाया कि एसपी के जो लीडर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आनंद तिवारी जी थे, उन्होंने क्या बोला, बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है। ये समाजवादी पार्टी की लाइन है, वो कुछ भी कर लें वो बच्चे ही रहेंगे, बच्चों से गलती हो जाती है। और दूसरे मेरे फाजिल दोस्त बोल रहे थे, फाजिल साहब आपने कहा कि कोर्ट है, पुलिस है, कचहरी है। कोर्ट में ही तो गए थे जो संभल में दंगा हो गया। जब कोर्ट में लोग जा रहे हैं तब भी तो दंगा हो रहा है, पत्थरबाज पत्थर लेके दौड़ रहे हैं। यही तो सच्चाई है। हिंदू तो अपने हक के लिए संवैधानिक रास्ते पे चलते हुए अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करते हुए भारत का एक हिंदू को बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी। बाबरी मस्जिद नहीं थी, वो ढांचा था जो बाबर ने जबरदस्ती राम मंदिर तोड़ के बनाया था। सुप्रीम कोर्ट राहुल जी, रखा था। फाजिल साहब प्लीज ठीक है फाजिल साहब, आपने जब बोला, देखिए शुरुआत मैंने फाजिल साहब आपसे की और सबने शांत होकर सुना है, तब सबके बारे में आप ना बोलिए ना। आपको सुना ना, हमारा टाइम दी, इन्होंने मेरा नाम लिया, इसलिए हम बोले कि 6 दिसंबर, इसलिए क्योंकि आपने बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया था, क्योंकि आपने दिया था बोला चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह ने, तो कानून का तब संविधान की बात माने थे आप? अरे भैया नरसिम्हा साहब, कांग्रेस की सरकार चल रही थी, नरसिम्हा साहब सोमनाथ मंदिर में 3 बौद्ध गुफाएं मिली हैं। सोमनाथ मंदिर में 3 बौद्ध गुफाएं मिली हैं। हाँ, तो जो बौद्ध धर्म के अनुयायी है वो मांगने आएंगे। अरे भाई हम आ रहे ना, हम बौद्ध धर्म के नहीं, हमको दे दीजिए। आइए कोर्ट में आइए ना, हमको कोर्ट में आइए, मांगिए, हम सर्टिफिकेट दिखा देंगे। मैंने कब मना किया? ऑथराइजेशन लेटर दिखा देंगे आपको। फाजिल साहब आपका स्वागत है, कम से कम आप बौद्ध धर्म में आइए। की वजह से सोमनाथ मंदिर बौद्ध धर्म में नहीं परिवर्तन हो पा रहा है, क्योंकि 91 वर्षिप एक्ट। अब सुनेंगे आप फाजिल साहब आप सुनिए, एएसआई की जांच सुनिए, फाजिल अहमद साहब कौशल कांत जी को सुन लीजिए। देखिए कोई और दूसरी पार्टी के नेता होते बोलते तो समझ में आता, फाजिल साहब आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? कौशल कांत जी तो मुसलमान, इन्होंने फजील अहमद का नाम लिया इसलिए बोल रहे हैं, इन्होंने नाम लिया और कानून की बात की। और सुन तो लीजिए, प्रॉब्लम क्या मालूम है आपको? देखिए आपकी भी दिक्कत है। की प्रॉब्लम ये है कि विज्ञान के छात्र हैं, विज्ञान के छात्र को राजनीति नहीं बुझाता। फाजिल साहब राजनीति समझने के लिए ठीक है, इतिहास पढ़ना जरूरी होता है। वही कह रहे हैं, अभी इतिहास के पन्ने को पलटना शुरू करेंगे तो फिर चर्चा बहुत लंबी खींच जाएगी। छोड़िए ना, मैं बता रहा हूँ ना, छोड़ दीजिए। कौशल कांत जी बोलिए। आप पलटेंगे तो बुद्ध निकल जाएगा, इसलिए आप पलटना नहीं चाहते। नहीं, मैं पलटूंगा किस तरीके से? आपने बोला ना फाजिल अहमद साहब आपने बोला ना कि सभी को समानता का अधिकार है। कहां अधिकार है? आपका वक्त तो हर साल दर साल सख्त होता गया, बेहतर होता गया। कांग्रेस वालों ने किया ना, तब तो बहुत अच्छा। अब एक्ट की बात हो गई तो हाय तौबा मचा रहे हैं। जो सरकार है वही तो सब कुछ तय करेगी, वही तो तय करेगी ना। संविधान का हिस्सा है कि नहीं ना? वही तय करेगी ना। संविधान का हिस्सा है कि नहीं? क्या संविधान का हिस्सा? हम तो कह रहे कि 91 वर्षिप एक्ट खत्म कर दीजिए, 20,000 मंदिरों को बौद्ध मठ में बदलना पड़ेगा आपको। जो वहां बैठे जज है ना, जो बैठे जज है ना, अगर उनके विवेक पर सवाल आप कर रहे हैं तो छोड़िए, पूरा देश में नहीं तो कोर्ट भी कह सकता है ना। ये तो देखिए, ये तो एक्ट है, मैं नहीं सुनवाई कर सकता। आप क्यों दिक्कत क्यों हो रही है? आप जाइए ना कोर्ट में लड़िए, बताइए कि वर्षिप एक्ट का उल्लंघन है। कौशल कांत जी बोलिए। फाजिल साहब के ऑडियो को डाउन किया जाए, पीसीआर से रिक्वेस्ट है, क्योंकि बाबा साहब संविधान बीच में आ जा रहा है। ये तो कौशल कांत जी बोलिए। आप पीसीआर से रिक्वेस्ट है कि फाजिल साहब के ऑडियो को डाउन किया जाए। कौशल कांत जी बोलिए। फाजिल साहब का नाम मुझे लेना इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने कहा कि कोर्ट और सरकारें हैं, पुलिस हैं, तो मैंने उनको आईना दिखाया कि कोर्ट में ही तो गए थे जो संभल में दंगा हो गया, कोर्ट में ही तो लोग जा रहे हैं, तो पूरे देश को धमकी दी जा रही है, पूरे सड़क पे पत्थरबाज इकट्ठा होने की बात कर रहे हैं। समस्या यहां पर है कि जिस तरीके से एक फैशन हो गया है कि हिंदू धर्म को आप गाली दो, सनातन के बारे में बुला भरा कहो, और ये परिपाटी पिछली सरकारों से चली आ रही है। क्योंकि उसमें उनको वोट बैंक दिखता था। अब एक ऐसी सरकार आई है
जो सभी धर्मों को बराबर रिस्पेक्ट करती है, संविधान के आदेश को पालित करती है और इंश्योर करती है कि संविधान लागू रहे पूरे देश में। और इस वजह से इनको दिक्कत हो रही है। आप देखिए जिस तरीके से कांग्रेस ने एक परिपाटी बना रखी थी, कांग्रेस के अध्यक्ष के बेटे मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे सनातन के बारे में क्या क्या बोले हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, कई बार चर्चा हो चुकी है। लेकिन सिर्फ बोलना ही नहीं, कांग्रेस का कैरेक्टर तो ऐसा रहा है। इतिहास की बात करना सुनना चाहते थे तो इतिहास सुना देता हूं फजल साहब। 1950 में हिंदू मैरिज एक्ट आया था, यूसीसी लाने की हिम्मत नहीं हुई थी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खत्म नहीं हुआ था, ये कांग्रेस का तुष्टीकरण था। शाहबानो केस में कोर्ट महिला के साथ खड़ी हुई तो पूरी कांग्रेस ने पार्लियामेंट का इस्तेमाल करके उसको बदल दिया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदल दिया। एक महिला को मेरे ख्याल से 750 या 1500 रुपए देने की बात थी। इसके बाद आप जिस कानून स्थल की बात करें, 1991 में जो पूजा स्थल कानून आया वो क्यों लाया गया? देश के बहुसंख्यक की भावना को खत्म करने की तो लाया गया था। ये तो सच्चाई है। उसके बाद हिंदुओं को डिवाइड करके माइनॉरिटी कमीशन, ठीक है, अब अजय वर्मा जी को भी टाइम दे देते हैं क्योंकि वैसे ही वक्त कम होता है। कौशल कांत जी, कौशल कांत जी, बड़ी आसानी से मदरसों को हटा दिया। नहीं, मैं कैसे ना मान लूं कि मैं कैसे ना मान लूं कि सब मिलाकर एजेंडा चला रहे हैं। अजय वर्मा जी। राहुल जी, आप बड़े अच्छे एंकर हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे हरीश रावत साहब जो हैं, इन्हें कहां आप बांटने काटने वाली यूनिवर्सिटी का मेंबर या वाइस चांसलर? ये तो गणना काल ज्योतिष यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है। इन्हें बुला के पूछा करो कि भाई कब प्रधानमंत्री का क्या होगा, कहां देश में क्या हो रहा, संसार में क्या हो रहा, तो उन पे इनके बड़े सटीक आसन है। अब सब्जेक्ट इनका आप बांटने काटने वाली यूनिवर्सिटी पर ले आते हो, चलो ये तो फिर आपकी इच्छा है, इसमें मैं कुछ नहीं कह रहा, स्वतंत्रता का अधिकार है। अब मैं आपसे दूसरी बात कहना चाहता हूं, सनातन का कोई भी अपमान करेगा उसको माफी मांगनी चाहिए। मुफ्ती जो है महबूबा मुफ्ती 40 साल बीजेपी के साथ सरकार बनाई, बीजेपी ने मलाई खाई, राम माधव माफी मांगे, नरेंद्र मोदी माफी मांगे और भाजपा माफी मांगे। चूंकि इनकी ये सहयोगी पार्टी है, ये भाजपा का असली चेहरा उजागर हो गया है, ये हिंदू विरोधी चेहरा उजागर हो गया है कि अपने पीछे से ये ऐसे लोगों से ये कहलवा देते हैं और फिर आगे आके फ्रंट में उसका बचाव कर देते हैं। क्यों? कि इनका ये सब्जेक्ट है हिंदू मुस्लिम, इनकी रोटी हजम नहीं होती। हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, शमशान, कब्रिस्तान। तो क्या बीजेपी माफी मांगेगी? क्या भाजपा के लोग शर्मिंदा हैं इस बात के ऊपर कि सनातन का अपमान कर रहे हैं? लेकिन नहीं, ये सेना को पॉलिटिसाइज करते हैं, ये भगवान राम को पॉलिटिसाइज करते हैं, ये सनातन को पॉलिटिसाइज करते हैं, ये हिंदुत्व को पॉलिटिसाइज करते हैं। अडानी को बचाने के लिए, मुद्दों से भटकाने के लिए, उसका भ्रष्टाचार ना खुले, उसकी जो वो पूरे संसार में जितने दौरे हुए उसके पीछे कौन कौन से ऑर्डर मिले उसकी लिस्ट सुनाओ। और मुझे तो यह पता चला है कि भाजपा को जॉर्ज सोरोस फंडिंग कर रहा है और उसकी फंडिंग से बहुत सारे सिस्टम ये बदल पाते हैं। अब ये जॉर्ज सोरोस से इनके क्या संबंध है ये भी बता दें जरा। वो तो कह रहे हैं फोटो किसी और के साथ है। नहीं, ये आपके कहने से कोई देश बदलेगा। चाइना इन्हें फंडिंग करती है सबसे ज्यादा। चाइना में अगर लीजिए कहां से बातें कहां पहुंच गई कौशल कांत जी। गुजरात में लगा रखे सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट। तो मुझे जवाब देंगे, 1 मिनट फाइनल मेरे बीच में ना, कि चाइना से इनके क्या रिश्ते हैं? सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट चाइना ने गुजरात में लगा रखे हैं। जॉर्ज सोरोस से फंडिंग का इनका कनेक्शन क्या है? और अच्छा ठीक है अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी ठीक है, किसके रिश्ते किससे हैं वो छोड़ देते हैं। कौशल कांत जी 1 मिनट। अजय वर्मा जी उसे उस पर बुलाया। हाँ ठीक है अजय वर्मा जी 1 मिनट। वक्फ बोर्ड में इतना मतलब ये संशोधन क्यों इतना किया गया? जाते जाते 2013 में भी क्यों संशोधन कर दिया गया इतना? देखिए वो उस वक्त की समय की मांग थी, समय की डिमांड थी। हाँ। अब समझ लो जरा। हाँ मैं समझ रहा हूँ। 2014 से 24 आ गया। आपने कितने रोहिंग्या हिंदुस्तान से मंगाए? आपने कितने? नहीं, मेरा पूछने का सवाल। अच्छा ठीक है अजय वर्मा जी, वो समय की मांग थी। आज एक्ट पर जब बातचीत हो रही तो आज समय की मांग नहीं है। अब 24 अब देखिए फाजिल साहब 1 मिनट बहुत संक्षेप में। फाजिल साहब 1 मिनट। अजय जी बस कीजिए, बहुत हो गया। फाजिल साहब आप समय की मांग ये भी है, खींचने जा रहे हैं। समय की मांग ये भी है, फिर भी कहा जा रहा है कि लकीरें खींची जा रही हैं।
देखिए कौशल कांत क्या बोलते हैं, हम तो ज्यादा इन चीजों पर ध्यान नहीं देते। अजय वर्मा जी थे, कांग्रेस के नेता थे। हम प्रधानमंत्री का एक भाषण सुन रहे थे कि प्रधानमंत्री अरब में जाकर के वहां कहे कि हम तो अल्लाह के बेटे हैं। ये फाजिल साहब मेरे सवाल का जवाब नहीं है। अरे आ रहे हैं आपके जवाब पर। नहीं, इतना टाइम नहीं है ना मेरे पास सर। नहीं, दूसरों को आप दे रहे हैं, हमको नहीं देते हैं। शुरुआत तो आपसे मैंने की, अब फिर भी हाँ तो किया तो आप सुन लीजिए, सुनिए ना। प्रधानमंत्री अरब में आज उनका भाषण, वो जाके वहां बोले कि हम तो अल्लाह के बेटे हैं। मणिपुर नहीं गए आज तक, वहां देश का संविधान लागू नहीं है, वहां जा नहीं सकते। अहमद साहब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। नहीं, मैं दूसरे गेस्ट पे चला जा बांग्लादेश के अंदर सुनिए, बांग्लादेश के मीडिया, अगर आपको बांग्लादेश की मीडिया मालूम क्या दिखा रही है? आपस में खेल के टाइम पास आप लोग जैसे दिखा रहे हैं ना। फाजिल अहमद साहब हो गया, ठीक है। कौशल कांत जी, बांग्लादेश की एक सेकंड बस बांग्लादेश पर जवाब दे दूं। बांग्लादेश की मीडिया दिखा रही है। फाजिल अहमद के ऑडियो को डाउन करे, नहीं सुनूंगा मैं सर। मेरा सवाल था, जवाब नहीं मिला। कौशल कांत जी। अजय वर्मा जी, तो आप सुनिए, जब तक कोई भी आदमी भारतीय जनता पार्टी में रहता है, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जो एसपी में जाने के बाद अपनी रामचरितमानस लिखने लगे थे, तो भारतीय जनता पार्टी तो गंगोत्री की तरह है, जो इसमें मिलता है वो सब हिंदू धर्म के लिए काम करने लगता है। चाहे शिवसेना की आप देख लीजिए, पवित्र सर 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी छुटवा दी। तुम तो लीजिए, इतना कष्ट क्यों हो रहा है? इतना कष्ट क्यों हो रहा है? बड़े देश अजय वर्मा जी, जल से धो देते हो। आचार्य रावत जी, गंगोत्री, आचार्य रावत जी, अजय वर्मा जी, आचार्य जी, अजय वर्मा ने कहा कि गणना, जरा आप गणना करके बताइए, गणना करके बताइए अजय जी को कि ये वक्फ एक्ट वाला मामला सुलझ जाएगा ना। वर्मा जी खुद समझदार है, अपनी बात पे खुद ही फंस रहे हैं। उनको पता है कि 2013 के अंदर उन्होंने जो वक्फ बोर्ड में एक्ट के अंदर संशोधन किया था, वो इसलिए किया था कि उनको मुसलमानों का वोट चाहिए था, और तो कोई वजह नहीं थी। वक्त की डिमांड क्या हो सकती है? वो सीधा सीधा बोल सकते थे कि हम मुसलमान वोट बैंक जो था उसको हम इधर उधर नहीं भटकने देना चाहते थे, इसलिए मुसलमानों को खुश करने के लिए उनके सामने एक रोटी का टुकड़ा डाल दिया कि भैया तुम या टॉफी ये चूसते रहो और रोटी खाते रहो और हमें वोट देते रहो। यही तो था, और क्या था? नहीं तो इनको जरूरत क्या थी उसको छेड़ने की? पहले ही ऑलरेडी उसके अंदर इतने संशोधन कर दिए थे, पहले ही हिंदुओं का गला घोटा गया था। राहुल गांधी की बात कर रहे हैं क्या? अजय जी, 2014 के इलेक्शन के पहले आपने आप रावत जी को तो बांटने काटने वाली यूनिवर्सिटी में मत लाया करो, इन्हें हिंदू मुस्लिम में मत बसाया करो। वो तो पहले ही बढ़ गया था, बटे हैं कटे हैं ना। तो आज बांग्लादेश होता ना, पहले पाकिस्तान होता, आज एक ही होते सब। बटना कटना तो बहुत पहले से ही हो रहा है, नया क्या है इसमें? अजय वर्मा जी, चलिए, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से महबूबा की बेटी का बयान हिंदुत्व को लेकर, नाराजगी तो है, दूसरी ओर वक्फ एक्ट को लेकर भी बयानबाजी हो रही है। सवाल इस बात को लेकर है कि क्यों लगातार सनातन विरोधी बयानबाजी हो रही है, और जब कहा जाता है कि सरकार अपने हिसाब से वक्त की नजाकत को देखकर, वक्त की मांग को देखकर कोई भी एक्ट ला सकती है, तो फिर इस बिल को लेकर, इस एक्ट को लेकर इतना हाय तौबा क्यों मचा है? आकलन जरूर कीजिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।